Hello students, how are you? I am again back with a new topic, that is transient response of the RC, resistance and capacitance when put in series, okay, in DC circuits. तो कैसे वो बिहेव करेगा RC सीरीज, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो ध्यान दीजिए. Again I am drawing the circuit. I have given the supply V. Okay, there is a switch S1 and this is S2. This is R, resistance, and this is capacitance C. Okay, C. This is voltage VR across resistance and VC across capacitance. Let us suppose the current I starts, and in case 1, we consider the case 1 when switch 1 is on, switch 2 is off. It means now the switch is at this position. Okay, now what is happening? You can see that is V is equal to VR plus VC. Okay, now what is VR? I into R. What is VC? Let us suppose it is VC is equal to V. Now we know that because Q is equal to CV. Now what is V? Q by C. And what is Q? We know that dQ by dt is, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट. तो यहां से आपका dQ कितना आएगा? I dt. ओके, तो यहां से क्या कितना आ जाएगा आपका? I dt का इंटीग्रेशन. तो आपको याद रखना है चार्ज का क्या वैल्यू आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ I dt. इंटीग्रेशन ऑफ I dt. ओके, यहां पुट कर दीजिए. तो 1/c वोल्टेज का वैल्यू क्या आ गया जो कैपेसिटेंस के क्रॉस है यहां पे, दैट इज क्यू का वैल्यू क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ I dt. तो ये वैल्यू आपको कैसे आई वो मैंने बता दी. स्टार के तौर पे आप नोट कर सकते हैं, यहां से आई है. ओके, यहां पुट कर दीजिए. V I इंटू R आ गया, यहां पे I इंटू R. व्हाट इज VC? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस. 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt is equal to the applied voltage. Now what you say is differentiate both side. Differentiate both side. और हमें पता है हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो डीसी सप्लाई में ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? di बाय dt इंटू आर प्लस 1/c. डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन 1 होता है, तो क्या बचा? ये I यहां पे 0 आ गया. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय R. यहां मैं लिख रहा हूं डिवाइड बोथ साइड बाय R. उससे क्या होगा? di बाय dt प्लस 1/RC इंटू I इज इक्वल टू 0. ओके, तो इक्वेशन आ गई. फिर से इसको क्या मान लिया हमने? कंपेयर कर दिया इससे. di बाय dt प्लस pi इज इक्वल टू क्यू. लीनियर इक्वेशन है ये. ओके, इससे कंपेयर करेंगे तो p कितना आ गया हमारे पास? 1/RC. क्यू कितना आ गया? 0. ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. सबसे पहले क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt. तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है? 1/RC है. और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/RC इंटू t लग जाएगा साथ में. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. अब सॉल्यूशन के लिए आपको पता ही है I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला है. इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c. तो क्यू 0 है हमारा. I इंटू e की पावर t बाय RC 0 प्लस c.
तो यहां से आई कितना आ जाएगा, सी अपॉन ई की पावर टी बाय आर सी। तो ये कह सकते हैं सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। जब हमारा करंट जीरो होगा, टाइम जीरो होगा, ओके, एंड व्हाट विल हैपन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल हैपन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस की। ध्यान से देखिए जरा इधर। तो एक्सी क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई एफ सी। अगर मैं टाइम की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, ये आएगा टी बाय 2 पाई सी। तो जब टाइम जीरो रखेंगे तो एक्सी कितना आएगा, जीरो। ओके, एक्सी कितना आएगा मेरे पास, जीरो। तो एक्सी जीरो हो गया, ये कैपेसिटेंस का इंपेडेंस कितना हो गया, जीरो। तो ये शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा है। जब ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, करंट आई आ रहा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं करंट कितना होगा, सिर्फ आई जीरो पे, टाइम जीरो पे वी बाय आर। ओके, तो ये आपने दिमाग में रखना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आई जीरो प्लस किसके इक्वल आ गया, वी बाय आर, क्योंकि कैपेसिटेंस विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट जब हमारा टाइम जीरो होगा स्टार्टिंग में, जैसे मैंने स्विच ऑन किया। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो आई मेरे पास क्या आ गया, वी बाय आर। सी की वैल्यू पुट कर दी इधर। यहां से देखिए, जब वी बाय आर इज इक्वल टू क्या आ गया, सी। ई की पावर जीरो क्या होता है, 1। तो सी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो आई जीरो क्या आ गया, वी बाय आर, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसको प्लॉट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूं पहले, इस पार्ट को। ओके, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं अब करंट और टाइम के बीच में। ध्यान से देखिए जरा, ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आई इज इक्वल टू वी बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। जो जब मैं टाइम को जीरो पुट करूंगा, ई की पावर जीरो कितना होता है, 1। तो देयरफॉर करंट कितना आएगा मेरे पास, वी बाय आर। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे वी बाय आर से। मैक्सिमम जो करंट का वैल्यू होगा करंट जीरो पे, तो मैं इसको वी बाय आर मान रहा हूं। और जब मैं टाइम को इन्फिनिटी पे लेकर जाऊंगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो धीरे 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 आपका ये करंट डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, तो आपने ध्यान रखना है। केस 2 की मैं बात कर रहा हूं। केस 2 में क्या है, जब स्विच S2 आपका ऑन होगा और S1 आपका ऑफ होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए जरा। ये सारा रफ कर देते हैं इधर से। अब आपकी पोजीशन किधर है स्विच की, इस तरफ। तो आपकी सप्लाई वोल्टेज हट गई यहां से। तो आप ये कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू वी आर प्लस वीसी। ओके, तो वी आर आपको पता ही है क्या है, वी आर प्लस वीसी इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, आई इंटू आर। फिर से वीसी की बात करूंगा। वीसी क्या है आपका, दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी। ओके, यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू सीवी। तो वीसी कितना आएगा, क्यू बाय सी, दैट इज क्यू बाय सी। ओके, और क्यू बाय सी, क्यू की वैल्यू हमें पता ही क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो 1 बाय सी आई डी टी, ये हमारा क्यू है। फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी आई बाय डी टी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है डिफरेंशिएट। ओके, 1 बाय सी इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये आई बचेगा इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया आपका, 0। ओके, अब आर से डिवाइड कर दीजिए। नॉट डिवाइड बोथ साइड बाय आर। ओके, तो यहां मैं लिख रहा हूं अब सारा इस जगह पे, डिवाइड बोथ साइड बाय आर, डिवाइड बाय आर बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, डी आई बाय डी टी प्लस 1 बाय आर सी इंटू आई इज इक्वल टू 0। फिर से इसको कंपेयर कर देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से।
तो यहाँ से P कितना आ जाएगा हमारे पास 1/RC और Q कितना आ गया 0। ओके, तो सोल्यूशन के लिए पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dt, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/RC dt। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t/RC, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का t। फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या आएगा i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c। तो i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर t/RC, Q 0 है, प्लस c। तो यहां से आपका i आ गया c अपॉन e की पावर t/RC, तो c e की पावर माइनस t/RC, जो चीज नीचे है ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। ओके, अब इसमें क्या होगा, जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया था एक बार पूरा, और चार्ज होने के बाद उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी थी, करंट कितना था V/R। तो ये V/R वोल्टेज इसके क्रॉस थी, करंट सॉरी चार्ज हो चुका था। तो जब ये चार्ज हो गया है तो अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा जब आपने सप्लाई हटा दी, और रेजिस्टेंस के क्रॉस ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। जब ये डिस्चार्ज होगा आप देख सकते हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पहले इधर फ्लो कर रहा था, अब किधर करेगा, व्हाइल डिस्चार्जिंग अपोजिट साइड। जब ये अपोजिट साइड करंट फ्लो करेगा तो ये मैं कह सकता हूं टाइम 0 पर जैसे ही मैंने स्विच टू ऑन किया तो मेरा जो करंट है वो क्या आएगा -V/R, क्योंकि स्टार्टिंग में केस 1 में कितना था वो मैक्सिमम करंट, अगर आप देख सकते हैं V/R। अब V/R वो चार्ज हो चुका है, जब वो डिस्चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट पहले इधर था अब इधर फ्लो करेगा व्हाइल डिस्चार्जिंग, तो उस कारण मैंने माइनस साइन लिया है। ये चीज समझने वाली है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, टाइम 0 पर e की पावर 0 कितना होता है 1 और करंट कितना आएगा -V/R। तो इसको मैं यहां समझा रहा हूं आपको, इधर देखिए तो हम बात कर रहे थे करंट टाइम 0 पर कितना है करंट -V/R, तो मैंने -V/R पुट कर दिया, c e की पावर कितना आ गया 0, तो यहां से c की वैल्यू आ गई -V/R। तो आप करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, c की आई है -V/R, e की पावर -t/RC। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, यहां पे अगर पहले था केस 1 में +V/R, तो यहां कितना होगा -V/R। पहले ग्राफ ऐसे जा रहा था, अब ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे, क्योंकि जब भी आप टाइम इंफिनिटी पुट करेंगे करंट फिर से 0 हो जाएगा। तो ये टाइम है और ये हमारा करंट है। अब ग्राफ ऐसे आएगा जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटेंस। तो थैंक यू सो मच, आप ध्यान से पढ़िए घर पर, ये टाइम यूटिलाइज कीजिए। ओके, और घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।